ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में सबसे विशेष महत्व होता है सावन सोमवार व्रत का। सावन सोमवार व्रत के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, सोमवार की व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं और व्रत रखते हैं, इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जो महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करें, माता पार्वती की पूजा करें, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। कथा के सुने बिना पूजा का फल नहीं होता है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर के भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ। उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा। तहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना वाला था वह एकांक से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देख करके उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊं। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एकांक से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातों को पढ़ा, उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव,
आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतिज्ञा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत रखता है या सावन के सोमवार व्रत रखता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के सोमवार स्नान आदि के बाद शिवजी के मंदिर जाएं। मंदिर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें, सायंकाल भगवान के मंत्रों का फिर जाप करें तथा उनकी आरती करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर के व्रत का पारण करें। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करते समय अपनी इच्छा बोलें और भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र आदि अर्पण करें। जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। सोमवार की पूजा करने से, सोमवार के व्रत रखने से व्यक्ति जीवन में धन दान से परिपूर्ण रहता है। जीवन में ना तो कोई कष्ट होता है, ना ही कभी कोई परेशानी आती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूरे सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रदोष काल में भगवान का अभिषेक करें, पूजा करें। भगवान के सामने दीपक जला करके अपनी इच्छा बोलें। जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई कामना है तो जब भगवान की पूजा कर रहे हों, उस समय अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए। भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। साथ ही भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अगर नियम पूर्वक इस प्रकार से भगवान का पूजन किया जाए, क्षमा याचना से व्रत रखा जाए, क्षमा याचना बोली जाए, व्रत रखा जाए नियमों के साथ में, तो व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यह व्रत आप मीठे खा करके रख सकते हैं, यानी एक समय भोजन करें तो दही में चीनी वगैरह डाल करके, यानी मीठे के साथ में आपको भोजन करना है। नमक इसमें वर्जित माना जाता है। अगर आप नमक ले रहे हैं तो सेंधा नमक प्रयोग करें। जिस प्रकार से आप व्रत रखना चाहें उसी प्रकार से व्रत रखें, लेकिन पूरे विश्वास के साथ में। फिर देखना कितनी जल्दी भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर